हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही हॉरर मूवी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहला वीडियो ऑन माय चैनल विच इज़ द कंज्यूरिंग। और ये इन सीरीज का फर्स्ट मूवी है जो 2013 में आया था। कहानी में सबसे पहले एड और लॉरेन को दिखाया जाता है जो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे होते हैं जहाँ पे वो एक एनाबेला केस ईयर 1968 को डिस्कस कर रहे होते हैं। और वो बताते हैं कि वो वैसे तो डेमोनोलॉजिस्ट या यूँ कह सकते हैं कि भूत पकड़ने वाले पैरानॉर्मल रिसर्चर्स हैं, बट लोग उन्हें ठग से कम नहीं समझते। दूसरी ओर यहाँ दिखाया जाता है कि एक नया परिवार एक जगह पे शिफ्ट हो रहा होता है। कैरोलिन, उसका पति और उसकी 5 बेटियां सभी बहुत खुश होते हैं। सभी घर के अंदर जाते हैं, बट उनका कुत्ता जबरदस्ती करने पे भी उस घर के अंदर नहीं जाता है। परिवार के सारे लोग इस बात को इग्नोर करके शिफ्टिंग में लग जाता है। यहाँ पे सिंडी घर के बाहर आती है अपनी विंड चेन को रखने, तभी वो देखती है अप्रैल को बाहर पर, उसको अंदर बुलाती है। अप्रैल यहाँ एक अजीब से खिलौने से खेल रही होती है और सिंडी के बुलाने पे वो उस खिलौने को लेकर ही घर के अंदर चली जाती है। बाद में हम देखते हैं कि सारी लड़कियां मिलकर एक गेम खेल रही होती है और अनजाने में इनसे एक कमरे की लकड़ी नीचे टूट जाती है, जिससे रॉजर यानी कि इनके पिता आते हैं और देखते हैं कि इस टूटी लकड़ी के पार एक तहखाने जैसी जगह है। बाहर निकल के इस बात को ये अपने परिवार को बताते हैं बड़ी खुशी से, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये घर काफी बड़ा है। अब सोने का समय हो रहा था। इनका कुत्ता रात भर भौंकते रहता है, पर इन्हें कोई फिक्र नहीं है। अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करके सो जाते हैं। और ये जब सुबह उठती है कैरोलिन, तो देखती है कि इसके पैरों पे अजीब से चोट के निशान है। फिर वो अपनी बेटियों को चेक करने जाती है और इसकी बड़ी बेटी एक शिकायत भी करती है कि इसके कमरे में कोई सड़े हुए बदबू से आ रहे थे, पर ये उसको भी अवॉइड करती है। जब वो नीचे उतरती है तो देखती है कि घड़ी रुकी हुई थी एग्जैक्टली 3:07 पर ये इसको भी अवॉइड कर देती है। हालांकि ये इसको थोड़ा सा अजीब लगता है, पर अवॉइड करके ये जाकर देखती है तो इसके हस्बैंड ऑलरेडी उस तहखाने में होते हैं। रॉजर जब तहखाने में बल्ब लगाता है तो उन्हें देखने को मिलता है कि यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं और वहाँ एक हीटर भी था जो इनके लिए काफी जरूरी था, क्योंकि इन्हें इस घर में बहुत ठंड लग रही थी। कैरोलिन जब किचन में चाय बना रही होती है, उसने देखा कि किचन की घड़ी भी एग्जैक्टली 3:07 पर बंद थी। इससे पहले कि वो इसके बारे में कुछ और सोच पाती, उनकी सबसे छोटी बेटी वहाँ पे उनके कुत्ते को ढूंढते हुए आती है। तो कैरोलिन कहती है कि कुत्ता बाहर है। अप्रैल के जाने के बाद कैरोलिन अपने पति से इस घड़ी के बारे में डिस्कस करती है और जैसे ही वो अपने पैर के चोट के बारे में डिस्कस करने लगती है, वैसे ही अप्रैल की आवाज घर के बाहर से आती है। जैसे ये लोग दौड़ के बाहर आते हैं तो ये देखते हैं कि इनका कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं रहा। दूसरी ओर वारेंस के घर में एक इंटरव्यूअर आया होता है और उनके सुपर नेचुरल थिंग्स के बारे में डिस्कशन चल रहे होते हैं। तभी वारेन उनको एक घर में लेकर जाता है और उन शापित चीजों के बारे में बताता है और किसी भी चीज को टच करने से मना करता है। और ये भी बताता है क्योंकि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, तो महीने में एक बार प्रीस्ट इस रूम को पवित्र करके जाता है। और यहीं पे डिस्कशन की जाती है एनाबेला के बारे में, जिस पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शैतान हावी है। वो आगे बता ही रहा था इंटरव्यूअर को कि वहाँ पर उसकी खुद की बेटी आ जाती है, जिससे वो डर जाता है क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें शापित है। एड जॉर्जियाना को कह के जूडी को ऊपर भेजता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो अपनी बीवी के पास आता है और इन दोनों हस्बैंड वाइफ को लगता है कि इंटरव्यूअर इनसे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल अच्छी नहीं छापेगा, क्योंकि एड की वाइफ लॉरेंस के साथ पास्ट में कोई ऐसी घटना घटी थी जिसकी वजह से सारी चीजें इस तरीके से है। अब फिर से हम रॉजर और कैरोलिन का घर देखते हैं। रात के 3:07 पर एग्जैक्टली बहुत ही अजीब तरीके की घटना घटने लगती है। क्रिस्टियन का कोई पैर खींचता है और उसे लगता है कि नैन्सी ने उसका पैर खींचा है। इधर हॉल में टीवी अपने आप चल रहा होता है। रॉजर की नींद खटखट की आवाज से खुलती है। वो सोकर उठता है और टीवी बंद करता है और वो आवाज का सोर्स ढूंढने की कोशिश करता है। तभी वो सीढ़ी पे देखता है कि उसकी सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया है, जो उसे बताती है कि सिंडी नींद में चल रही है और ये आवाज वही कर रही है। तब रॉजर जाकर सिंडी को वहाँ से लेकर आराम से उसके रूम में ले जाकर फिर से सुला देता है। सुबह में रॉजर कैरोलिन से सिंडी के स्लीप वॉक के बारे में बात करता है तो देखता है कि कैरोलिन की बॉडी पे फिर से चोट के निशान है और रॉजर कैरोलिन को बोलता है कि डॉक्टर से जाकर एक बार दिखवा ले। घर से निकलते वक्त रॉजर ये भी नोटिस करता है कि बाहर में चिड़िया मरी हुई है। यहाँ पर सारी बेटियों के जाने के बाद सिर्फ अप्रैल घर में रहती है। तो उसकी माँ देखती है कि अप्रैल किसी से बात कर रही है। पूछने पर अप्रैल बताती है कि मैं रॉरी से बात करती हूँ और इस खिलौने की चाबी घुमाने पर रॉरी आपको भी दिखेगा, पर ऐसा नहीं होता। और उसके बाद अप्रैल अपनी माँ को कहती है कि प्लीज मेरे साथ खेलिए। तब ये माँ बेटी हाइड एंड क्लैप खेलने लगती है, जिससे कैरोलिन क्लैप को फॉलो करते हुए दूसरे कमरे की अलमारी के पास पहुंच जाती है, जहां क्लैप करने वाली अप्रैल तो थी ही नहीं। रॉजर रात में कैरोलिन को बताता है कि कल 2 दिनों के लिए वो काम से कहीं बाहर जाने वाला है। यहाँ फिर से आधी रात को क्रिस्टियन का कोई पैर खींचता है और इस बार वो डर के उठती है और उसे दरवाजे के पास कोई दिखता है। डर से वो नैन्सी को उठाती है और उसे भी बताती है कि दरवाजे के पास वो लोग हैं। नैन्सी को तो कोई नहीं दिखता। वो वहाँ जाकर उसे बताती है देखो यहाँ पे कोई नहीं है, पर नैन्सी को एक अजीब सी बदबू आती है और उसके बाद झट
से दरवाजा बंद होता है। उसके बाद दोनों बहनें चिल्लाती है, जिनकी आवाज़ सुन के उनकी मामा पापा उनके कमरे में आ जाते हैं और तब क्रिस्टीन बताती है कि उसने कहा वो हमारे परिवार को मार देगा। अगले दिन एड और लॉरेन अपने एक सुपरनैचुरल केस को हैंडल करने जाते हैं, जहाँ उन्हें जाकर पता चलता है कि इस घर में कुछ भी सुपरनैचुरल नहीं है, बल्कि इस घर को मरम्मत की जरूरत है। इधर कैरोलिन के घाव के निशान बढ़ते ही जा रहे थे। वो अपना काम कर रही होती है, तभी उसे क्लैप की आवाज आने से उसे लगता है कि उसकी बेटियां खेल रही है, पर सारी की सारी सोई रहती है। और तभी एकाएक करके सारे फोटोज गिरने लगते हैं, जिससे कैरोलिन को भी यहाँ पर अब डर लगने लगा था, बट वहाँ पर ये क्लैप को फॉलो करती है। अचानक उस तहखाने वाले रूम का दरवाजा खुल जाता है। डरते सहमते ही पर वो उस दरवाजे को बंद करने जाती है और दरवाजा झटके से बंद होता है और वो तहखाने में गिर जाती है। अभी यहाँ पर कैरोलिन को काफी डर लग रहा होता है और ऊपर से उस तहखाने का बल्ब भी फूट जाता है। वो वहाँ पर माचिस की तीली जलाती है और पीछे से कुछ आवाज आता है कि मेरे साथ लुका छुपी खेलोगी। इधर सिंडी फिर से एंड्रिया के रूम में सोते हुए आ जाती है, पर एंड्रिया सिंडी को उठा के अपने बेड पे सुला देती है, पर फिर से अलमारी में ठक ठक की आवाज आती है। अब तो सिंडी भी उठ गई थी। एंड्रिया डरते सहमते अलमीरा को खोलती है। अलमीरा में तो कुछ नहीं होता, पर अलमीरे के ऊपर एक भयानक जीव होता है। सिंडी एंड्रिया चिल्लाने लगते हैं, सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं और अब तक तो रॉजर भी आ जाता है। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि घर में हो क्या रहा है। आगे हम देखते हैं कि एक यूनिवर्सिटी में एड और लॉरेन कुछ बता रहे होते हैं सुपरनैचुरल पावर्स के बारे में, और वहीं पे होती है कैरोलिन, जो लेक्चर के खत्म हो जाने के बाद एड और लॉरेन से रिक्वेस्ट करती है कि वो आकर कैरोलिन का घर देखे, क्योंकि वहाँ पर बहुत अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। अंदेशा यही है कि वो सुपरनैचुरल है। पहले तो एड और लॉरेन राजी नहीं होते, पर फिर भी वो जाकर कैरोलिन का घर देखते हैं। कैरोलिन घर में होने वाली सारी घटनाओं का जिक्र उनके सामने करती है, जिससे एड और लॉरेन को लगता है कि यहाँ पर कुछ तो सुपरनैचुरल है। तभी एड की नजर घर के उस बंद पड़े दरवाजे से आती है, तो रॉजर बताता है कि इस दरवाजे से ठक 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 3 बार आवाज आती है। तो अब एड और लॉरेन को सच में लगने लगता है कि इस घर पे किसी शैतान का साया है। उसके बाद एड और लॉरेन को सलमेरे के पास और उसके बाद उस तहखाने में भी लेकर जाया जाता है, जहाँ पर लॉरेन को कुछ तो अशुभ सा महसूस होता है और अब ये श्योर हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। बाद में एड रॉजर और कैरोलिन का इंटरव्यू लेता है और उसको रिकॉर्ड भी कर लेता है। तब तक लॉरेन इनकी सबसे छोटी बेटी से बातें करती है और लॉरेन को शीशे में कोई तो दिखता है। लॉरेन को घर के बाहर पेड़ से लटकी एक लाश दिखती है। एड एंड लॉरेन अंदर आकर रॉजर और कैरोलिन को बताते हैं कि घर का झाड़ फूक करना होगा, जो कोई प्रोफेशनल ही कर सकता है, और इसकी इजाजत चर्च से लेनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें कुछ सबूत इकट्ठा करने होंगे। रात में जूडी लॉरेन को एक लॉकेट देती है। बाद में एड लॉरेन को बताता है कि इंटरव्यू की कोई भी बात रिकॉर्ड ही नहीं हुई। लॉरेन भी अपने छानबीन से बादशिवा के बारे में पता करती है, जिसकी शादी उसी घर में हुई थी। वो अपने 7 दिन के बच्चे को जलाकर मार डालती और बाद में उस जमीन को श्राप देकर सामने वाली पेड़ से लटककर मर जाती है। बादशिवा की मौत का समय होता है सुबह के 3:07। यहाँ पे वो रॉरी के बारे में भी बताती है कि वो बच्चा कैसे मरता है। इसी वक्त इनके सामने रखा रिकॉर्डर अपने आप प्ले होता है और इनकी भी घड़ी 3:07 पर रुक जाती है। अगले दिन रॉजर के घर में हर जगह कैमरा फिक्स कर दिए जाते हैं और इधर घर के अंदर लॉरेन फोटो के जरिए कैरोलिन के हैप्पी लाइफ को फील करती है। एड पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करता है और जगह जगह क्रॉस रखता है। तभी एक दरवाजा अपने आप खुलता है। एड एंड लॉरेन जल्दी से उस कमरे में जाते हैं। एक पल को लॉरेन को कुछ महसूस होता है, पर अगले ही पल कुछ नहीं। इनके उस तहखाने से बाहर आते ही दरवाजा झटके से बंद हो गया, जिसे कैमरा पकड़ा पुलिस हक्का बक्का रह गया था। अब जब सभी साथ थे तो अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। एड लॉरेन को भी यह जगह पसंद आ रहा था। कुछ समय बाद मौसम बदलने लगा। यहाँ लॉरेन को कैरोलिन के लिए खतरा महसूस होने लगा। इधर हम कैरोलिन को सोया देखते हैं और इसके हाथ पर एक ताजा चोट का निशान, और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब उस शैतान बादशिवा का काम है, जो कैरोलिन पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। लॉरेन जल्दी से आकर दरवाजा काफी नॉक करती है, पर अब दरवाजा जब खुलता है तो कैरोलिन का बर्ताव यहाँ कुछ अजीब सा होता है। आगे हम एड और रॉजर को बात करते देखते हैं, जहाँ रॉजर एड का धन्यवाद करता है। एड रॉजर को बताता है कि उसकी वाइफ जो भी देखती छूती है उससे लोगों का तो भला होता है, पर उसकी वाइफ के साथ बुरा हो जाता है। और यही हमें पता चलता है कि पास्ट में लॉरेन ने झाड़ फूक के समय कुछ ऐसा देखा था जिससे वो खुद ट्रॉमा में चली गई। रात में पुलिस को नौकर के कपड़े पहने एक औरत देखती है, जिसे पुलिस डर से चिल्लाने लगता है। जब तक सब इसके पास आते हैं तब तक लॉरेन को दूसरी ओर कुछ महसूस होता है और सभी उस ओर भागने लगते हैं और देखते हैं कि सिंडी नींद में चल रही है। कोई उसे नहीं रोकता क्योंकि सबूत जुटाने थे। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हुआ और जब कमरा खोलकर वहां पहुंचे तो सिंडी वहां नहीं थी।
तब एड यूवी लाइट से सिंडी के बारे में पता करता है जो अलमारी के अंदर सीक्रेट कोने में थी। रॉजर अपनी बेटी को गोद में उठाकर वहाँ से चला जाता है और अप्रैल लॉरेन को बताती है कि रोरी डर से वही छिपता है। लॉरेन उस जगह पहुंचकर एक टॉय देखती है जो अप्रैल की टॉय से मैच कर रहा था। लॉरेन को बादशिवा के फांसी का फंदा भी दिखता है। तभी वहाँ एक लकड़ी टूटते ही लॉरेन सीधा उस तहखाने में पहुंच जाती है। अप्रैल की टॉय लॉरेन के पास ही थी जिसमें वो रोरी की मदर को काले आंसुओं में देखती है और रोरी की मदर लॉरेन से कहती है कि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी और रोरी की मदर की आत्मा गायब हो जाती है और हम वहाँ पर बादशिवा की आत्मा देखते हैं जो लॉरेन को नेकलेस से खींचकर उसका नुकसान करना चाहती है और ये वही नेकलेस था जो लॉरेन की बेटी ने उसे दिया था। बाहर आते ही लॉरेन सभी को बताती है कि बादशिवा की आत्मा सिर्फ मदर्स पे ही हावी होती है और वो कैरोलिन पे हर रात हावी होने की कोशिश करती है। कैरोलिन के शरीर पे रोज नए चोट इसी बात का सबूत है। तभी अचानक से सारे क्रॉस गिरने लगते हैं और यहाँ पे रॉजर की एक बेटी के पास एक अलग सी एनर्जी क्रिएट होने लगती है। उसके बाल अचानक से कोई खींचने लगता है। लोग कितने भी रोकने की कोशिश करते हैं पर वो रुकता नहीं। आखिरकार लॉरेन कैंची से उठ के उसके बाल काटती है पर यहाँ पर इनफ प्रूफ जमा हो चुका था ये प्रूव करने के लिए कि इस घर में शैतानी साया है। अगले दिन सारे उस घर को छोड़ के निकल रहे थे तभी लॉरेन को एक आवाज सी आती है और जब वो सामने वाली पानी में जाती है तो वो अपनी बेटे के लाश की एक झलक देखती है। वो बहुत ही घबरा जाती है और जल्दी से कॉल करके पता करती है कि उसकी बेटी ठीक तो है ना। आगे हम देखते हैं कि एड और लॉरेन इनफ प्रूफ लेकर चर्च में जाते हैं जहाँ पे फादर कहते हैं कि ये समस्या तो बहुत ही सीरियस लग रही है पर वो परिवार कैथोलिक नहीं है पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि हमें परमिशन मिल जाए झाड़ फूक करने की। अब तो बादशिवा की आत्मा लॉरेन की बेटी को भी परेशान करने लगी थी। वो एनाबेला डॉल के साथ उसकी बेटी को परेशान करने लगती है और उनकी बेटी काफी डर जाती है। एड और लॉरेन आकर अपनी बेटी जूडी को बचा लेते हैं। जूडी यहाँ पे बताती है कि उसने एनाबेला डॉल को देखा। जब एड जाकर एनाबेला को चेक करता है तो वो तो अपनी ही जगह पे रहती है। हालात बद से बदतर होने लगती है। कैरोलिन अपनी दोनों बेटियों को लेकर क्रिस्टीन और अप्रैल को लेकर फिर से उसी घर में चली जाती है। जब इस बात का सभी को पता चलता है तो सभी झट से उस घर में पहुंचते हैं और पुलिस वाला अपनी बंदूक से उस घर को खोलता है। थैंकफुली सभी समय पर पहुंचकर क्रिस्टीन को तो बचा लेते हैं पर अप्रैल वहाँ पर नहीं मिलती। सभी फोर्सफुली कैरोलिन को उस घर से बाहर निकालने की कोशिश भी करते हैं पर वो नहीं निकल पाती क्योंकि बादशिवा ने अब पूरी तरीके से कैरोलिन के बॉडी पे काबू पा लिया था। वो खींच के कैरोलिन को उसी तहखाने में ले जाती है। लोग उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते। अब क्योंकि बहुत लेट हो चुका था तो एड खुद ही से झाड़ फूक करना शुरू करता है और बाहर ढेर सारी चिड़िया जमा जाती है और एक तो इनके तहखाने में भी आके गिर जाती है। एड की झाड़ फूक करने वाले मंत्र पढ़ने के बावजूद बादशिवा किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। ऊपर से एड का असिस्टेंट चिल्ला के बता देता है कि अप्रैल किचन के नीचे है। उससे बादशिवा और अनकंट्रोल होकर कैंची लेके अप्रैल की ओर भागती है लेकिन एड अभी भी अपना मंत्र पढ़ रहा होता है और उसका मंत्र खत्म भी होने वाला होता है लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं कि कैरोलिन पे बादशिवा का कंट्रोल बरकरार था। फिर लॉरेन कैरोलाइन को उसके परिवार के हंसते खेलते दिनों को याद कराकर उसे बचाने की कोशिश करती है और ये नुस्खा काम भी आता है। कैरोलिन पे ये चीज असर करने लगती है और धीरे धीरे उस पर से बादशिवा का कंट्रोल हटने लगता है। कैरोलाइन फाइनली अपने रियल शेल्फ में आ चुकी थी और उस पुलिस वाले को भी यकीन हो चुका था कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद अप्रैल लॉरेन को उसकी खोई लॉकेट लौटाती है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि एड की शापित चीजों की इस बड़े से कमरे में एक और शापित चीज शामिल हो जाती है और यहाँ पर हमारी पूरी मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके अगले पार्ट्स को लाऊं तो प्लीज बहुत सारा लाइक करें।